हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही होगी, कोई इंडिकेशन यूनिवर्स आपको देना चाह रही होगी, कोई संदेश आपको देना चाह रही होगी, तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है। तो जितना इस वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट होता है, उतना आप इस वीडियो को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिएगा। जितना पार्ट रेजोनेट नहीं होता है, उस को जाने दीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टैरो रीडिंग पे फेस्टिवल सीजन पे राखी पे निकाला था। अब तक जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ करना चाहते हैं, रीडिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे पास ऐसे पहले वीवर्स आ चुके हैं जो फ़ीस की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जिनको लगा था फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अभी वो लोग आए, कम्युनिटी लिंक नीचे दिया गया है। 28 अगस्त तक उन्हीं लोगों के लिए ऑफ़र निकाला गया है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से मैसेज करके बाकी की फ़ीस और प्रोसेस पूछ लीजिए और क्लासेस को ज्वाइन करके अपना करियर बनाइए। अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए, अपनी फैमिली का, या जो भी आप टैरो सीख के करना चाहते हैं, इस विद्या को जान के करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरा अनाउंसमेंट साथ साथ कर देती हूँ, उसके बाद वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे। जो लोग भी हर बार शिकायत करते हैं कि हम नवरात्रि साधना को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो अभी से बोल रही हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या एक कम्युनिटी लिंक है उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको साधना के लिए अभी से आप अपना स्पेस बुक कर सकते हैं नवरात्रि साधना के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कोई आत्मा, कोई चीज़ जो आपको मदद कर रही है, जो आपको हेल्प कर रही है, चलिए देख लेते हैं क्या आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जो आत्मा आपकी रक्षा कर रही है, आपको बार बार बचाने की कोशिश कर रही है। फोकस बनाए रखिएगा। वाओ, सबसे पहले ही डिवोशनल डिवाइन डायरेक्टर, दो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही हैं। द डिवाइन डायरेक्टर, ठीक है। दूसरी एनर्जी क्या है? कृष्णा। इनको कौन नहीं जानता। जब जीवन में थक जाओ, जब जीवन में बिल्कुल निराश हो जाओ, तो एक बार प्यार से, हालांकि अगर थोड़ा सा वीडियो से हट के जा रही हूँ, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण का खुद का जीवन देखूँ तो बहुत संघर्ष भरा रहा। रीज़न क्या है? मानव स्वरूप में आए थे, मानव का रूप धारण किया था, तो संघर्ष भी मानव की तरह ही करना पड़ा। तो इनके जीवन पे अगर और डिटेल में आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप्स हैं, वहाँ पे डिस्कशन चलता रहता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सच्चाई यही है, जब भगवान ने भी इंसान का रूप लिया तो संघर्ष उनके जीवन में भी था। चाहे वो राम के रूप में आए, चाहे वो कृष्ण के रूप में आए, चाहे वो गौतम बुद्ध के रूप में आए, जितने भी महावीर, जैन, गुरु नानक, जो भी महान महान व्यक्ति हुए, संघर्ष सबके जीवन में था। तो हम ये कह दें कि भगवान ने सिर्फ हमारे जीवन में संघर्ष लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद भी एक संघर्ष सहा है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ आपकी जो कोई जो आपके लिए कोई प्रेम भाव रख रहा है, या कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको बार बार किसी चीज़ से बचा रही है, वो कोई ऐसी आत्मा है जो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप कहीं ना कहीं अपनी एक ऐसी सोल को कनेक्ट किए हुए हैं कि आपका बहुत गलत होते होते भी कहीं ना कहीं आप बच जाते हैं। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपका कोई सगा संबंधी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, है ना। आप हमेशा अच्छा करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, सबको खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड आते आते, किसी भी चीज़ का अंत आते आते आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखिए कि आपके विश्वास में कमी नहीं आई होगी, है ना, आपके ट्रस्ट में कमी नहीं आई होगी। यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है आपके सामने कि आप ईश्वर के सामने रोए हैं, आपने अपने आप को ईश्वर के सामने पूरा ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है, आपने अपने आप को ईश्वर के सामने हमेशा ये कहते देखा है, ये परेशान होते देखा है, या मैंने
उस आत्मा से रक्षा करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को अ, संघर्ष से निकालने के लिए आपने प्रेयर हमेशा की है। अगर कुछ लोगों को, क्योंकि सबसे पहले कृष्णा की एनर्जी आई है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा घट रहा है कि आपके आसपास कुछ एनर्जी आपको फील हो रही है, आपके पास आसपास कोई ऐसी घटना घट रही है जो थोड़ा सा अजीब है, या जब जब आपके साथ कुछ गलत होता है, आपके घर में कुछ होने वाला होता है, आपके साथ कुछ होने वाला होता है, तो उससे पहले आपको कोई ड्रीम आ जाता है, उससे पहले आपको कोई अ, ऐसी सेंसेशन होने लग जाती है, या आपका शरीर आपको बताने लग जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कुछ होने वाला है, मन घबरा रहा है। तो ये सब इंडिकेशन है उस सोल के, उस आत्मा के, जो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है, जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, जो आपको निकालने की कोशिश कर रही है उस तकलीफ से अ, जिसमें आप फंसे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आप क्या कर रहे हैं कि आप बाहरी दुनिया को ज़्यादा सुन रहे हैं, है ना? जो भी आपके आसपास घट रहा है, जो भी आपके आसपास की एनर्जी हो रही हैं, जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपका पूरा फोकस उस पे बना हुआ है। तो कृष्णा डिवोशन जो सबसे पहली एनर्जी आई है, वो आपको ये समझा रही है कि जो आत्मा आपके आसपास है, ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, ये महादेव हो सकते हैं, ये माता का स्वरूप हो सकता है, या ये कोई ऐसा पितृ हो सकता है जिसको बहुत ज़्यादा अपने टाइम में केयरिंग रहा हो, जिसको अपने परिवार की रक्षा करना, आज तक वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आपके साथ है। और क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, सुंदर है, और कई मायनों में ये ऑरा वीक भी होता है कि एनर्जी को पकड़ लेता है। तो आपका ऑरा अगर उस एनर्जी को पकड़ रहा है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको अपनी इंटरनल यात्रा पे चलने के लिए कहा जा रहा है ना? उस एनर्जी से घबराने की बजाय, जो बार बार आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ होता है तो वो एनर्जी दिखती है, लेकिन यहाँ पे कृष्णा डिवोशनल का जो कार्ड है, डिवोशन का जो कार्ड है, वो ये कह रहा है कि जब आपके साथ कुछ बहुत गलत होने वाला होता है, तो वो एनर्जी आपके सामने आ जाती है, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए ना, आपको कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम से दूर ले जाने के लिए, कोई शत्रु आपकी हानि ना कर सके। अब से पहले हो सकता है आप उस एनर्जी को नेगेटिव करके देख रहे हो, है ना, कि मुझे कुछ दिखता है तभी मेरे साथ कुछ हो जाता है, या तभी मेरी एनर्जी ऐसी हो जाती है। नहीं, अब से आप उसको पॉजिटिव करके देखिएगा। क्या कहा जा रहा है? अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट कीजिएगा। अब तक बुरी चीज़ों पे हमने बहुत ट्रस्ट कर लिया, नेगेटिव थॉट्स पे हमने बहुत ट्रस्ट कर लिया। एक बार आपको ये भी ट्रस्ट करना पड़ेगा कि कहीं इससे ज़्यादा तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला था ना। यहाँ मीन्स आपको उस एनर्जी के प्रति अपने डर को निकालने के लिए कहा जा रहा है ना। ये जो सुप्रीम पावर आपके साथ है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपसे कमिटमेंट करके बैठी हुई है कि वो आपका कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, है ना। आपको कोई एनर्जी है जो अनकंडीशनल प्यार दे रही है, अपने आप पर बस ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? आसपास का ऑरा ना, आसपास की जो एनर्जीज हैं वो बहुत गलत हो गई हैं, आसपास के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना। तो जिनको ये लगता है ना कि उनके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भूत प्रेत है, कुछ ऐसा है जो आपको हर बार तोड़ रहा है, तो यहाँ मैं उनको बता दूँ, नहीं, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है जो आपको हर बार गाइड कर रही है कि इस रास्ते से नहीं जाना है। आपके साथ कुछ भी गलत होते होते बच जाता है। आसपास हमेशा रक्षा करने के लिए आपके साथ खड़ी होती है ना। कुछ लोग आपके खिलाफ अगर षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब निकल के आपके सामने आती हैं और आप या उसमें फंसने वाले होते हैं, उसी टाइम पे ये एनर्जी आपको रोक देती है। तो ये जो भी आपके साथ शक्ति है, ये आपको उन षड्यंत्रों से बचा रही है, दुश्मनों से बचा रही है, और कहीं ना कहीं डिवाइन डायरेक्टर आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप का जो लाइफ का पर्पस है, आपका जो उद्देश्य है, वो बार बार आप भटक रहे हैं
है ना? आप अपने उद्देश्य को क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि आप किसी नेगेटिव एनर्जी के चलते, आप किसी ऐसी एनर्जी के चलते या तो बंध जाते हैं या किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। बार-बार ईश्वर से दिहाई देते हैं, यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि जानबूझ के आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग की गई हो, कोई प्लॉटिंग की गई हो, कोई गॉसिपिंग आपके अगेंस्ट इतना, यानी कि आपके अगेंस्ट इतना विरुद्ध, है ना, इतना इतना षड्यंत्रकारी माहौल बना दिया गया हो, जिससे आपका मन भी विचलित हुआ हो और आपके जो अपने लोग थे, जो आपके फेवर में लोग थे, वो आपके अगेंस्ट हो गए हों। तो अब से आपको एक काम ज़रूर करना है कि जब भी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है, बार-बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उस सोल की एनर्जी को अब समझना है कि मुझे ये इंट्यूशन जो होती है, मुझे ये जो आभास होता है, इसके बाद मेरे साथ क्या घटना घटी, इसके बाद ऐसा क्या हुआ, मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ और क्या हो सकता था। तो इस एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक प्योर सोल है आपके साथ, जो आपको बार बार किसी बड़ी हानि से बचा रही है, किसी ऐसी चीज़ से बचा रही है जहाँ आप बहुत बड़े उत्पीड़न का शिकार हो सकते थे, जहाँ आप किसी बड़ी पीड़ा में जा सकते थे, कोई तंत्र मंत्र हो सकता था, कोई बड़ा इंसिडेंस हो सकता था। तो आपके पर्पस को बार बार इसलिए याद दिलाया जाता है, या आपकी आपकी सोल को बार बार इसलिए जगाया जाता है, आपको पीड़ा बार बार इसलिए दी जा रही है कि आप गलत रास्ते पे गलत लोगों के साथ बह रहे हैं, आप उनकी इंटेंशन को नहीं समझ रहे हैं, आपकी प्योर सोल उस एनर्जी के साथ होते हुए भी गलत लोगों के साथ कहीं ना कहीं बह बह जाती है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या देखिए, माँ काली का भी मैसेज है आपके लिए। माँ काली का मैसेज है सेंट जर्मन का, कर्मा रिलीजिंग। अब सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अक्सर हम लोग कहते हैं, या ऐसा देखा भी है कि हम तो बहुत प्योर सोल हैं, हमने किसी का कभी गलत नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक कर्म का साइकिल कुछ लोगों के साथ आपका जुड़ा हुआ है ना। जो धर्म से अगर हम बात करें, तो धर्म से कर्म का कोई लेना देना नहीं होता, हम किसी भी धर्म में पैदा हो सकते हैं। इनफैक्ट मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे लिखा कि मैम मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये सब कुछ होता है। तो मैं सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी, सोल, हमें नहीं पता हम पिछले जन्म में, कहते हैं कि हम इसी धर्म में थे, इसी उसमें थे, लेकिन मैं इस चीज़ को एग्री नहीं कर पाती, है ना, मैं पर्सनली, और हो सकता है मैं गलत हूँ, बट धर्म का, हमारी सोल कहाँ से आई है, किस रिलीजन से आई है, कहाँ होते हुए आई, कैसे कैसे लोगों के बीच से आई, तो वो सब कुछ कनेक्शन आता है हमारे कार्मिक का। तो इस लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा करते हुए भी, अपना प्योर रास्ता बनाते हुए, अपनी पॉजिटिव एनर्जी करते हुए भी आपके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं, इट मीन्स आप अपने कर्म को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि क्या हमारे लिए ही मतलब इतना ज़्यादा पेन है कि क्या मैं ही कर्मा में क्यों बंधी। रीज़न है, अगर आप आज की अपनी लाइफ देखेंगे और उस सोल की बात जो आपके साथ कंटिन्यू चल रही है, जो स्पिरिट आपके साथ कंटिन्यू चल रही है, वो भी आपको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी अंतरात्मा इतनी प्योर है कि बार बार उस कर्म बंधन में फंस रही है। रिलीज करने की बजाय, कर्मा को रिलीज करने की बजाय, एक अच्छा अपना पाथ क्रिएट करने की बजाय, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं कि सामने वाला हमें 100 दुख दे रहा है, और फिर क्या कर रहा है कि इमोशनल होके हमारे पास बार बार लौटता है, और हम उसको माफ़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कर्म का साइकिल क्रिएट कर रहे हैं, और आपके अंदर से जो इंट्यूशन आती है कि नहीं करना, वो जो एनर्जी आपके साथ है, जो आत्मा आपके साथ है ना, या जो सोल आपसे कनेक्टेड है, वो आपको बार बार वार्न कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एक नए कर्म का बार बार किसी को चांस दे रहे हैं, बार बार पीड़ा देने वाले को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, है ना। अच्छी एनर्जी बनाने की बजाय उसकी एनर्जी को हील किए जा रहे हैं। वो हमें पेन दे रहा है, वो हमें तकलीफ दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को हील कर रहे हैं, अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं। तो ये जो सोल है, ये आपको कह रही है कर्मा रिलीज हो चुका है। ये जो बार बार अचानक से आपके सामने आ गई है, आपके विरोधियों को से मिलने से आपको रोकती है, आपको बार बार पीछे खींच रही है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है,
ना। लेकिन ये उन रास्तों को आपको खोलने से बचा रही है जहाँ आपके लिए सिर्फ संघर्ष है ना, जहाँ आपको बहुत पीड़ा भी हो रही होगी कि मैं इस चीज़ को पाना चाहता हूँ या मैं इस रिश्ते को पाना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, बार बार कुछ गलत हो जाता है, बार बार कुछ गलत हो जाता है। इट मीन्स आपका ऑरा और उस व्यक्ति का ऑरा, उस व्यक्ति के कर्म और आपके कर्म कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये दिव्य आत्मा, ये स्पिरिट गाइड, ये पितृ, जो भी एनर्जी है आपको रोक रही है। आपको समझाया जा रहा है कि आपके कर्म रिलीज हो चुके हैं, आपकी एनर्जी रिलीज हो चुकी है। अब आप उस कर्म बंधन में मत फंसिए, उस साइकिल से निकलिए और क्या करिए, अपना खुद का रास्ता बनाइए ना। ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है, ये जो एनर्जी की डिपेंडेंसी है, उसको छोड़िए। माँ काली, फियर बहुत है आपके मन में, डर बहुत है ना। और यहाँ पे अगर माँ काली की एनर्जी है तो थोड़ी सी मैं तंत्र की एनर्जी ज़रूर कहूँगी। मैं डिनाई नहीं करती किसी डार्कनेस से, है ना। मैं कभी भी डिनाई नहीं करती तंत्र से। हाँ, इतना ज़रूर कहती हूँ कि तंत्र करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, है ना। हम लोग फंस जाते हैं लोगों के जाल में, वेशभूषा ऐसी बना लेते हैं थोड़ा सा। इसलिए कहती हूँ कि तंत्र अ, बहुत कम लोग करते हैं, इसके ज्ञाता बहुत कम लोग हैं, क्योंकि जो तंत्र करता है वो खुद इसकी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि माँ काली का मैसेज है फेसिंग फियर, आप किसी डर को फेस कर रहे हैं, है ना। किसी बुरी शक्ति का प्रभाव आपके आसपास है। और क्यों है, टोना टोटका हो सकता है, कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, कोई ऐसी शक्ति मौजूद है जो बार बार आप पे कुछ बुरा प्रभाव डालना चाहती है। लेकिन जो माँ काली की साधना करता है या जो स्पिरिचुअल चेंजेस अपनी लाइफ में ले आता है ना, माँ काली आपको सपोर्ट कर रही हैं उस शक्ति से बचाने के लिए, उस बुरे प्रभाव से बचाने के लिए। आपकी जो रक्षा की जा रही है, आपके ऊपर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हटाई जा रही हैं, वो किसी दैवीय शक्ति, है ना, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है ना, कुछ किसी ऐसी एनर्जी के थ्रू हटाई जा रही हैं। और जो आप पे तंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप पे ईवल आई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ टोने टोटके करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को नष्ट किया जा रहा है ना। बार बार काम नहीं बन रहा है, मन बहुत परेशान रहता है, मन इतना पीड़ित रहता है, सब अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन मन में सुकून नहीं है, ठीक है। या मैं सोच समझ कर बार बार गलत रास्ते चली जाती हूँ। मीन्स क्या है, भ्रमित किया जा रहा है, पावर को भ्रमित किया जा रहा है, आपकी शक्तियों को, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को कमज़ोर किया जा रहा है। एक आसपास ऐसा भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो नकारात्मक लोग आपके साथ हैं, वही आपके लिए अच्छे हैं, वही आपके जीवन में काम आएंगे, है ना। वो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको दबा रहे हैं। तो माँ काली यहाँ पे कह रही है कि अपने आप को ना थोड़ा सा उन एनर्जीज के साथ लेके जाइए ना। पॉजिटिव एनर्जीज, जो आपको दिख रहा है ना, जो भ्रम जाल है उससे दूर होइए, जो आपको भ्रमित कर रहा है उससे दूर होइए, जो आपको बार बार चोट दे रहा है उससे दूर होइए और अपना खुद का रास्ता बनाइए। आपको मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत है। और ये समझिए, ये जो सोल आपके साथ है, ये जो दिव्य शक्ति आपके साथ है, ये परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, जो भी जिस भी शब्द से आप उस एनर्जी को पुकारते हैं, समझते हैं, उन्होंने आपके सपोर्ट के लिए आपके साथ भेजी है। समझ रहे हैं, आपके पास जो ये एनर्जी है, ये इसलिए है कि आप कभी भी किसी खतरे में हो, किसी डेंजर में हो, वो एनर्जी आपको वहाँ से निकाल के लाती है। तो अब जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट ज़रूर कीजिएगा कि क्या मेरा नुकसान होता है या मैं बहुत बड़े नुकसान से बार बार बच रही हूँ या बच रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मैं दूसरे पार्ट पे देखती हूँ या देखता हूँ तो क्या मुझे आगे बढ़ने के ऑप्शन मिलते हैं, या इसी एनर्जी पे जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मुझे बार बार फेलियर लिख रही है ना। आपकी जो एनर्जी बार बार डाउन हो रही है, माँ काली से ज़रूर प्रेयर कीजिए। जो माँ काली के उपासक हैं ना, उनके मंदिर में ज़रूर जाइए। जो लोग नहीं जा सकते हैं, जिनके पास माता काली का मंदिर नहीं है, वो माँ काली से प्रार्थना कीजिए कि उस पावर को, उस शक्ति को आपके साथ रहने दें, और आप मैनिफेस्ट करिए उस एनर्जी से कि वो आपके साथ हमेशा रहे। वी
व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड देखिए टेम्परेंस की एनर्जी। शिव जी से बड़ा, भोले बाबा से बड़ा तंत्र का ज्ञाता कोई नहीं है ना। माता को तंत्र का ज्ञान किसने दिया था? भोले बाबा ने दिया था। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो शक्ति है ना, शिव और शक्ति आप देख रहे हैं ना, अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो है ना, आपका वक्त बदलने के लिए है। आज शायद ये रीडिंग ना आपके पास इसीलिए आई है कि आपका वक्त बदल जाए। आज ये रीडिंग जो आपके पास आई है, ये आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप जो एनर्जी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं उसको प्रॉपर चैनलाइज करिए ना। आपके अंदर शिव भी है, शक्ति भी है, आपके आसपास नेगेटिव भी है, आपके आसपास पॉजिटिव भी है। तो अपने आप को हील करिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को जिस एनर्जी की आपके अंदर कमी है ना, उस एनर्जी का बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। अगर गुस्सा बहुत आता है तो मेडिटेट कीजिए, शांत कीजिए, क्योंकि कोई कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करेगा? आपको गुस्सा दिलाएगा, जिससे आपके रिश्ते टूट जाएं। आपके फाइनेंसेस पे चोट करने की कोशिश करेगा, आपको वहाँ चोट करने की कोशिश करेगा जहाँ आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो ये जो एनर्जी आपके आसपास घूम रही है, ये आपको बैलेंसिंग का मैसेज दे रही है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस कीजिए ना, सुधार लाइए थोड़ा सा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर अब तक सब कुछ बंद है ना, अब तक सारी एनर्जियाँ नेगेटिव हो गई हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो अब राइट टाइम है। एक तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, मैं धर्म से नहीं कह रही हूँ। देखिए जो लोग ये बैठ सोचते हैं ना कि मेडिटेशन बहुत इजी चीज़ है, तो उन लोगों के लिए मेडिटेशन इजी चीज़ नहीं है जो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो इंसान अपने आप को समझ गया, अपनी पावर को समझ गया, अपनी एनर्जी को समझ गया, वो इंसान हर हाल में खुश है, हर हाल में पॉजिटिव है, और वो मेडिटेट ना भी करे ना तो भी अपने आप को संभाल के ले जाएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि आपका वक्त बदल रहा है, बस आपको करना क्या है? बैलेंस करना। जितने दुख तकलीफ लाइफ में अब तक आपने सहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बदलाव की तरफ हैं, ठीक है। अब अगर इस टाइम पे आप चूक गए, जो शक्ति आपकी हेल्प कर रही है, जो एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है, अगर आप उसको नेगेटिव करते गए, अगर आप उसको ये सोचते रहे कि ये शक्ति बुरी है या मेरे साथ जब बुरा होता है तब ये शक्ति आती है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने उसको समझना शुरू की कर दिया, तो आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो भी फैसले नहीं ले पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपको समझ ही नहीं हो रहा है कि ये नेगेटिव एनर्जी क्यों मेरे पास आ गई है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपकी पावर कहाँ ब्लॉक है, ठीक है। तो आप अपने आप को जीवन में सुधार लाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। जीवन आपका संवर जाएगा, सफल हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, ये एनर्जी आपको देना शुरू कर देगी, क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है, आपकी सोल की आवाज़ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस एनर्जी को गॉड गिफ्ट समझिए ना, इसको समझिए कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, या साक्षात ईश्वर आपके साथ हैं ना। हम अपनी ही ताकत को कम आंक रहे हैं और हम कहीं दूसरी जगह पावर को खोज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ताकत को आप YouTube देखते हैं तो बहुत जगह आप सुनते हैं चक्रास को जगाइए, ये करिए, वो करिए। हर इंसान गाइड सही ही कर रहा है, मेथड अलग होगा। मैं किसी को नहीं कहती कि वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, नहीं। आपके लिए अगर कोई भी चीज़ लेके आ रही है, हाँ तंत्र को मैं फिर कहूँगी गलत मानती हूँ, यूट्यूब से देख के मत कीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता मेरे व्यूवर्स ये सब करते होंगे, क्योंकि वो खुद ही पीड़ित हैं इन चीज़ों से। तो एक तंत्र को छोड़ के बाकी आप कोई भी चीज़ करते हैं, ठीक है, पूरे दिल से करिए, पूरे विश्वास के साथ करिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बदल रहा है आपका वक्त, एक्सेप्ट कीजिए उस एनर्जी को ना। हर चीज़ मुझे दुख देने आई है, ये सोचना बंद कीजिए। माँ काली का आशीर्वाद है, शिव शक्ति का आशीर्वाद है, जिसको भी आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, आज से उन्हीं का स्वरूप समझ के उस शक्ति की पॉजिटिव एनर्जी को, उस आत्मा की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए, ठीक है। आपका विकास होगा
ना आपकी प्रोग्रेस होगी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ अपनी लाइफ में ग्रोथ भी कर पाएंगे। अपनी लाइफ में आप ऐसे आगे बढ़ पाएंगे जैसे कि जीवन में आपने कभी मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को उस आयाम तक पहुंचते देख पाएंगे, क्योंकि साक्षात जब एनर्जीज किसी इंसान के साथ जुड़ जाती है ना, तो उसे किसी और एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बस चैनलाइज करना आना चाहिए। और अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपके साथ हूँ। सेशन से जुड़िए, क्लासेस से जुड़िए, अपनी एनर्जी को समझिए और अपने जीवन को संवारिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।